हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर टॉपिक मनी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोग को मनी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप आपने उसे देखा होगा और आपको वो बातें ध्यान में होंगी। ठीक है, और मैंने आप लोग को बताया था सेकेंड पार्ट में हम लोग जो भी सीखे हैं उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, एक बार क्विकली मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा था। तो ये सारे टॉपिक्स को हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था, लाइक आइडेंटिफाइंग आवर कॉइन्स एंड नोट्स, कॉइन्स और नोट्स को आइडेंटिफाई करना, अमाउंट इन फिगर्स एंड वर्ड्स, जो मनी है उसको हम लोग फिगर में कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में कैसे, ये सब बातें सीखे थे। साथ ही साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखे थे हम लोग रुपीज़ एंड पैसे का। और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये बातें हैं, एक बार क्विकली आप देख लीजिए, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा, है ना। इम्पोर्टेंट बातें जानना जरूरी है। क्या बताया था मैंने? वी हैव टू पे मनी व्हेन वी बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। जब भी बाजार से हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए हम लोग मनी पे करते हैं। सेकेंड, मनी यूज्ड इन ए कंट्री इज कॉल्ड इट्स करेंसी। किसी देश में जो मनी यूज होता है वो उस देश का करेंसी कहलाता है। और इंडियन करेंसी जो है वो किस फॉर्म में है, किस रूप में है? रुपीज़ एंड पैसे के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे जो मनी चलता है वो या तो रुपीज़ में होगा या पैसे में होगा, किसी और करेंसी में नहीं होगा। और एक रुपीज़ जो है वो कॉइन्स में भी आपको मिलेगा और नोट्स में भी मिलेगा। ठीक है, और पैसे जो है वो सिर्फ कॉइन्स के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ये अब चलता नहीं है। और रुपीज़ का सिंबल मैंने क्या बताया था? ये रॉ लिखना है, ऊपर एक डैश दे देना है, ये हो जाएगा आपका सिंबल ऑफ रुपीज़। ये सारी बातों को हम लोग जाने थे पिछले वीडियो में, मतलब फर्स्ट पार्ट में। अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आपके बुक में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सबको सॉल्व करेंगे और फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो ये जो पहला वर्ड प्रॉब्लम आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या लिखा है और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखा क्या है यहाँ पे? रितु हैड ₹50, हर फादर गेव ₹50 मोर, है ना। मतलब रितु के पास पहले से ही 50 रुपए हैं और उसके पिताजी जो थे उन्होंने उसको और 50 रुपीज दे दिया, है ना। तो अब क्वेश्चन है हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। अब उसके पास कितना मनी है ये हमें बताना है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसके पास ऑलरेडी 50 था और 50 और मिल गया, तो वो उसको क्या किया, एक साथ ही रखी होगी। और आप जानते हैं पुटिंग थिंग्स टुगेदर का मतलब होता है एडिशन। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एडिशन मीन्स पुटिंग थिंग्स टुगेदर। ठीक है, तो 50 रुपीज़ उसके पास पहले ही से था, 50 और उसके पेरेंट्स दिए उसको, वो एक साथ अपने पास रखी। तो क्या हो गया? पुटिंग थिंग्स टुगेदर हो गया, यानी एडिशन करेंगे। तो कैसे करेंगे? बस इसको थोड़ा सा लिख लेना है ना। गिवन, पहले सॉल्यूशन लिख ले। सॉल्यूशन दे के जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो पहले सॉल्यूशन जरूर लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा है SOLN, सॉल्यूशन के लिए शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग को पहले स्टेटमेंट देना है कि क्या क्या क्वेश्चन में है। दैट गिवन मतलब जो क्वेश्चन में है, क्या क्वेश्चन में है? रितु हैड ₹50। अब देखिए आपके बुक में RS डॉट, मतलब आई मीन यहाँ पे RS डॉट लिखा है और मैंने आप लोगों को बताया था रुपीज़ का सिंबल ये होता है। तो ये भी लिखा हो तो आप इसे रुपीज़ ही बोलते हैं और सिंबल में लिखा हो तो भी, तो दोनों ही सही है। हम लोग ये यूज़ करेंगे। बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है, उससे आपको घबराना नहीं है। अब 50 उसके पास रुपीज़ है। अब क्या होता है कि सिंस हर फादर, उसके पिताजी, गिव
rupees 50 more, therefore हम लोग क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ, तो शी हैव ₹50 प्लस ₹50। अब इसको जोड़ देना है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वो उस पहले ही से 50 था, फिर 50 और साथ में हो गया, और उस यानी पुटिंग थिंग्स टुगेदर हो गया, तो एडिशन करेंगे। तो प्लस करते तो 0 + 0 0, 5 + 5 10। और कैसे ऐड करेंगे ये हम लोग सीखे हुए थे ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लें, नहीं देखें तो ज़रूर देख लें। तो इसका मतलब शी हैव ₹100 नाउ, यही हो गया आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में था उसी को बस लिख दिए हैं, और जो फाइंड करना था उसी को लिख कर, ऐड करना था ऐड करके आंसर लिख दिए। तो इस तरह से आप भी प्रयास करेंगे कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम्स को आप स्टेटमेंट में लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा आपको, तभी आपको वो क्लियर हो पाएगा कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। तो एक अभी और हम लोग कुछ बनाएंगे ताकि प्रैक्टिस होगा। अब हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अनिल कलेक्टेड ₹450। कलेक्टेड मतलब इकट्ठा कर लेता है, कितना इकट्ठा करता है, ₹450। एंड किरण कलेक्टेड ₹326.56। किरण जो है वो 326.56। अब मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद जो होता है वो पैसा होता है, मतलब इतना वो कलेक्ट कर लेती है किरण। किसके लिए, फॉर पुअर चिल्ड्रन। अच्छा, एंड मिसिंग है, फॉर पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के लिए वो कुछ पैसे कलेक्ट कर रहे हैं अनिल और किरण। अनिल ने ₹450 कलेक्ट किया और किरण ने ₹326.56 कलेक्ट किया। अब क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड दे कलेक्ट इन ऑल, दोनों मिलाकर कितना कलेक्ट, तो वही दोनों मिला दिए, मतलब पुटिंग थिंग्स टुगेदर। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो उसी चीज को अब लिख लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन अब हम लोग क्या करना, प्लस करना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका रुपीज़ है इसमें पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ भी पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है ना, और आपको पता है पॉइंट के बाद हम लोग पैसा लिखते हैं, तो पैसा तो है नहीं, तो 0 0 लिख देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं हो तो 0 0 लिख सकते हैं, ताकि एक जैसा हो जाए। अब देखिए एकदम एक जैसा लग रहा है, अब आसानी से हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करें, 0 + 6 6, 0 + 5 5, 0 + 6 6, 5 + 2 7, 4 + 3 7। मतलब उन्होंने टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट किया, 776.56, मतलब 776 रुपीज और 56 पैसे। दिस इज आवर आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, पढ़ते हैं इसको, समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देते हैं। रितिका गिव्स ₹319.50। गिव करती है मतलब देती है किसी को, रितिका किसी को कुछ रुपए देती है। किसको देती है, टू रोशनी देती है। अच्छा, रोशनी को देती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ रितिका स्टार्टेड विथ ₹570.36, स्टार्टेड विथ मतलब रितिका के पास शुरू में इतने रुपए थे, शुरू में इतने रुपए थे,
और इतना रुपए में से वो इतना रुपए क्या करती है, दे देती है। किसको देती है, रोशनी को। अब क्वेश्चन है हाउ मच मनी डज शी हैव लेफ्ट, कितना अब उसके पास पैसा बच गया। तो बचा है यानी उसने कुछ दे दिया है, ठीक है ना। टेक अवे मतलब किसी ने उससे पैसा ये कही कि ले लिया है या उसने किसी को दे दिया है। तो गिव अवे हो या टेक अवे हो, दोनों ही कंडीशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। और सब्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है टेकिंग अवे या गिविंग अवे, दे देना या ले लेना। जब आप दे देते हैं तो भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप जब ले लेते हैं तो उसके अमाउंट में से कुछ सब्ट्रैक्ट आप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए शॉर्ट में हम लोग लेफ्ट अमाउंट भी लिख सकते हैं, जो बचा हुआ पैसा है उसके लिए लेफ्ट अमाउंट भी लिख सकते हैं। और हमने कुछ अलग नहीं लिखा है, जो लिखा है आपके बुक में वही लिखे हैं हम, ठीक है। रितिका गिव्स रुपीज टू रोशनी सिंस शी स्टार्टेड विथ रुपीज 570.36, देयरफॉर लेफ्ट अमाउंट। यहाँ पे थोड़ा सा हम अपना से लिख दें, तो अपने से भी हम लोग सेंस जो है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो ध्यान दिए लेफ्ट अमाउंट, बचा हुआ अगर पैसा निकालना हो तो हम लोग लेफ्ट अमाउंट उसके बदले में लिख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया लेफ्ट है, बचा हुआ है, मतलब उसने गिव किया, दिया है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट किस में करेंगे, तो जो बड़ा वाला है आप ऐसे भी खुद से भी समझ सकते हैं कि उसके पास पहले 570 था ना, पहले तो इतना था, अब इसमें से ना वो देती है, उसको कितना देती है 319.50, तो इसमें से ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो करिए 6 में से 0 जाएगा 6, 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो हम लोग 0 में से तो कुछ नहीं ले सकते हैं। तो क्या करते हैं 0, अभी 0 जो है 7 से लेगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। अब ये 10 देगा किसको, 3 को, तो ये 3 हो जाएगा 13। अब 13 में से 5 माइनस करिएगा तो 8 हो जाएगा। अब 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करिए तो 0 हो जाएगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए 5 हो जाएगा, अब 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो आएगा वो आंसर। अब कैसे सब्ट्रैक्ट किए हम, तो वो तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं, तो उस पर ज़्यादा भी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पहले के वीडियोस जो भी होंगे सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, अगर नहीं होंगे तो आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अरुण बॉट ए फुटबॉल फॉर रुपीज 120 एंड ए टॉय फॉर रुपीज 99। मतलब अरुण जो है खरीदता है, क्या खरीदता है, एक फुटबॉल खरीदता है 120 रुपीज़ में और एक खिलौना खरीदता है 99 रुपीज़ में। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, कुल मिलाकर उसने कितना खर्चा किया, है ना। तो मतलब देखिए यहाँ पे गिव अवे है, यहाँ भी गिव अवे है, लेकिन टोटल गिव अवे निकालना, कितना उसने निकाला, कितना दिया, कितना खर्चा किया, तो सब कुल अमाउंट निकालना। जब टोटल निकालना होता है, जब पूरा मिलाकर हमको पता करना होता है, तो हम लोग ऐड ही करेंगे, ठीक है। अब इसी चीज को लिख देंगे, सिंस अरुण बॉट ए फुटबॉल, या हो सकता है आपको थोड़ा लंबा लगे तो मैं इसको थोड़ा और सिंपल कर देता हूं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फुटबॉल, थोड़ा हम लोग अपने से भी लिख सकते हैं,
थोड़ा अगर शॉर्ट करना तो फुटबॉल खरीदा है, यानी कॉस्ट ऑफ फुटबॉल कितना, ₹120। और क्या खरीदा है, टॉय खरीदा है, तो कॉस्ट ऑफ ए टॉय, कॉस्ट ऑफ द टॉय या सिंपली टॉय इज इक्वल टू ₹99। थस टोटल अमाउंट स्पेंट, मैंने कहा ना जब टोटल मनी निकालना हो तो हम लोग अमाउंट भी उसके लिख सकते हैं, तो टोटल अमाउंट स्पेंट मतलब स्पेंड होता है खर्चा किया हुआ, है ना। तो ये क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंने बताया था, प्लस कर देंगे, तो 120 प्लस ₹99, तो 0 + 9 9, 2 + 9 11, कैरी 1, 1 + 1 2, 219। दिस इज आवर आंसर, मतलब उसने टोटल ₹219 खर्चा किया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question is, सुकृति got ₹400 from her father। सुकृति है कोई लड़की, उसको अपने पिताजी से 400 रुपए मिलते हैं। अभी क्या करती है वो, शी स्पेंड ₹250, स्पेंड मतलब खर्चा कर देती है। कितना खर्चा करती है, तो 250 खर्चा करती है। कहाँ खर्चा करती है, इन हर स्कूल, मतलब अपने स्कूल में इतना रुपये वो खर्चा कर देती है। अगेन देखिए आ गया, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर नाउ, अब उसके साथ कितना पैसा बच गया। तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बनाए थे। तो क्या करना चाहिए, आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता करना है मनी दैट इज लेफ्ट, मतलब लेफ्ट अमाउंट पता करना है। तो लेफ्ट अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। तो आई थिंक ये आपको खुद करना चाहिए, आई नीड नॉट टू टेल यू, है ना। ये मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं, इसको मैं नहीं बताऊंगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सॉल्व कैसे करेंगे, बस थोड़ा मैं आप लोग को गाइड कर दे रहा हूं। लिख देना है, सिंस सुकृति गॉट ₹400 फ्रॉम हर फादर एंड शी स्पेंट ₹250 इन हर स्कूल, thus लेफ्ट अमाउंट इज इक्वल टू ₹400 माइनस ₹250। और उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, जो आएगा वही आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको आप लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मिसेस खन्ना हैड ₹500 इन हर पर्स। मतलब मिसेस खन्ना जो है उनके पर्स में ₹500 हैं। वो क्या करती हैं, तो शी परचेस्ड फ्रूट्स फॉर ₹300। पर्स में ₹500 हैं, उनमें उसमें से वो कुछ फल खरीद लेती हैं। कितने का खरीदती हैं, तो ₹300 का। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, कितना पैसा उनके पास अब बच गया है। तो ये भी एग्जैक्टली जो प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही बनेगा, लेकिन इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आप लोग को उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। तो क्या है ये, गिवन मिसेस खन्ना हैड ₹500, है ना। इन हर पर्स नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस शी स्पेंट ₹300, therefore left amount with her, amount left with her। क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। वैसे भी मैंने आपको बताया जब भी लेफ्ट अमाउंट निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया है, 200, मतलब उसके पास ₹200 अभी हैं।
अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, ये थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस बनाए हैं उससे ये थोड़ा अलग है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज सोनू हैज़ ₹100। सोनू के पास 100 रुपीज़ है और मोनू हैज़ ₹200। मतलब दो लड़के हैं, एक का नाम सोनू है, एक का नाम मोनू है। सोनू के पास 100 रुपीज़ है, मोनू के पास 200 रुपीज़ है। अब क्वेश्चन है हाउ मच मोर मनी डज मोनू हैव देन सोनू। अब देखिए, आपको समझिए, देखने से ही लग रहा है 200 जो है वो ज़्यादा होता है 100 से, और इसीलिए मोनू के पास ज़्यादा पैसा है। लेकिन कितना ज़्यादा है ये बताना है। ज़्यादा तो है लेकिन कितना ज़्यादा है ये कैसे बताएंगे? तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको अभी से अच्छे समझ लीजिए। जब भी ऐसा हो कि कितना ज़्यादा है हमें पता करना हो या कितना कम है, तो हम लोग वहाँ पे सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ भी हम लोग को सबट्रैक्ट ही करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट मतलब सिंपल में लिख देंगे गिवन सोनू हैज़ ₹100, मोनू हैज़ ₹200। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस रुपीज़ कितना आया? 100 आया। इट मीन्स व्हाट? It means Sonu have ₹100 more than, thus मोनू के पास में है, मोनू हैव या हैज ₹100 मोर देन सोनू। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। मतलब मोनू के पास 100 रुपये ज़्यादा है सोनू से। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। अब कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक के हैं, लेकिन आई थिंक आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं इसको रीड करूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आपके बुक में कहीं है। अब ये पहला क्वेश्चन है, ए 20 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट है ना, एक 20 रुपीज़ का नोट है। अब ये इसको 20 रुपीज़ को नोट को हम लोग कितने नोट्स में ये कर सकते हैं? अलग अलग। मतलब अगर आपके पास 20 रुपये है तो क्या आपके पास एक ही 20 रुपीज़ का नोट होगा या अलग अलग वैल्यू का नोट्स भी? जैसे 10 रुपीज़ का भी नोट हो सकता है आपके पास 5 रुपीज़ का नोट हो। तो 5 रुपये का नोट कितना हो सकता है, 10 रुपीज़ का नोट कितना हो सकता है कि आपका वो 20 रुपीज़ हो जाए, ये हमें बताना है। तो अब देखिए, एक 20 रुपये नोट को के बदले में, जैसे सपोज कीजिए हम लोग चेंज लेते हैं, है ना, तो चेंज लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा नोट देते हैं, जैसे 100 रुपये का नोट दिए, और अगर 10 रुपीज़ का नोट हमको चाहिए तो कितना मिलेगा? तो आप जानते हैं 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 10 × 10, यानी 10 रुपये का नोट 10 होगा, तब जाके वो 100 के बराबर होगा, है ना। मतलब 100 रुपीज़ का नोट कितना होगा कि वो 100 हो जाएगा, ये हमें पता करना है। तो अब एक उसी तरह से एक 20 रुपये नोट है और एक 5 रुपये का नोट है ना। एक नोट है 5 रुपये का, तो और कितना आपको 5 रुपये का नोट दे दिया जाए तो वो हो जाएगा 20। तो आप क्या करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आता है 4, 5 4 से 20। इट मीन्स टोटल आपके पास 4 नोट होने चाहिए 5 के, बट यहाँ पे तो एक ऑलरेडी है, तो यानी अब और कितने होने चाहिए? तो 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, यानी 3 और होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको खुद से सोच सोच के दिमाग लगा के इसका आंसर करना है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए 500 रुपये नोट, मतलब एक नोट है 500 का,
ठीक है, इसको आपको रफ में करना है, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक 500 रुपीज का नोट है। अब इसको एक 100 रुपीज का नोट है ना, 100 रुपीज नोट, मतलब एक नोट है 100 रुपीज। अब कितना और 50 रुपीज का नोट हो जाए तो ये 500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 50 रुपए का और कितना नोट होंगे तो वो 500 रुपीज के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए 100 नोट तो आपके पास ऑलरेडी है, यानी कि अब आपको कितना रुपीज चाहिए तो 400 चाहिए, मतलब 500 में से आप 100 माइनस कर लीजिए 400। ठीक है, अब ये जो बचा वो 400, उसके बदले में आपको 50 रुपीज का नोट चाहिए, यानी कि कितना नोट आएगा तो आप क्या करिएगा 400 को 50 से डिवाइड कर दीजिएगा। से डिवाइड कर देना है, तो आप देखिएगा कि 58 जा होता है 400, तो इट मीन्स आपको 850 रुपीज का नोट मिलेगा, तब वो और एक 100 रुपीज का नोट होगा, तब जाके मिलकर वो रुपीज 500 के बराबर होगा। सिमिलरली देखिए एक ये है ए 1000 रुपी नोट आपके बुक में है, आप उसको अच्छे से देखिएगा और ऐसे ही बनाना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है, इसको आप खुद बनाएंगे। आपको बस ये पता करना है कितना आपका अमाउंट बचा हुआ है, और उसके बदले में अगर आप कोई दूसरा लोअर करेंसी लेते हैं तो वो कितना लेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा वो। ठीक है, ट्राई करिएगा, थोड़ा मुश्किल है मगर आप प्रयास करिएगा तो बन जाएगा। अब ये देखिए आपको नोट्स यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं, आपको बताना है कि ये जैसे 1 नंबर है आपका, ये अलग है, ये अलग है। आपको बताना है कि अगर आपके पास इतने सारे नोट्स या क्वाइंस हो तो आपके पास टोटल कितने अमाउंट होंगे। तो देखिए आप इस सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे रुपीज 500 है, 500 लिख दीजिए, और ये रुपीज 100 का है तो नीचे रुपीज 100 लिख दीजिए, फिर रुपीज 50 है तो रुपीज नीचे 50 लिख दीजिए, फिर रुपीज 2 है तो रुपीज 2, और फिर प्लस रुपीज 1। तो ये सारे जो आपके पास नोट्स और कॉइन्स हैं उनका वैल्यू आपको लिख देना है और उसको ऐड कर देना है। तो ऐड करिए तो 2 + 1 3, फिर 0 0 0 5, और 5 + 1 6, मतलब कितना आपका टोटल वैल्यू हो गया 653। मतलब आपके पास इस सबका मिलाकर रुपीज 653 है 1 में। अब सेकंड, अब यहाँ पे देखिए ये रुपीज 500 का नोट है, ये 100 का नोट है, ये 50 का नोट है, और ये 50 पैसे है। तो पैसे होगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे केवल रुपीज को ऐड करेंगे। कौन कौन सा है तो 500 है, 100 है और 50 है। अब ये जो 50 है पैसा, देखिए 50 पैसे 2 है ना, तो इसको हम लोग बाद में ऐड करेंगे, पहले ये हम लोग ऐड कर लेते हैं रुपीस वाला। तो +0 + 0 0, 0 + 0 + 5 5, 5 + 1 6, 650 हो गया। अब ये देखिए 50 पैसे 2 हैं, तो आप 50 पैसे को अलग जोड़िए, 50 पैसे + 50 पैसे, तो ये कितना हो जाएगा 100 पैसे। और आप जानते हैं कि 100 पैसे = कितना होता है रुपीस 1 होता है। ये आपको बताया गया है, अगर नहीं बताया गया तो आप इसको याद कर लें कि 100 पैसे = 1 रुपीज होता है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया है आपको, और नहीं तो अभी आप याद कर ले। तो ये रुपीज 1 हो गया आपका। अब ये जो रुपीज 1 है इसको भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, तो अब ये आपका हो जाएगा रुपीज 651। मतलब कि ये जो टोटल आपको वैल्यूज दिख रहे हैं नंबर 2 में, उसका टोटल वैल्यू है 651 रुपीज। ठीक है, बस ऐसे ही लिख देना है। अब इसी को आपको वर्ड्स में भी लिखना है। अभी तो मैंने सिर्फ फिगर में लिखा है, लेकिन इसको आपको वर्ड्स में भी लिख देना है। जैसे ये 653 आ गया तो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे 600, उसके नीचे ही 53,
सिमिलरली यहाँ भी आपको लिख देना है वॉट्स में 651 रुपीज़, बस इतना ही। अब इसी के साथ ऑलमोस्ट जो हम लोग को पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक बार मैं आप लोग को फिर से एक चीज़ इसमें मैंने आप लोग को नहीं बताया था पिछले पार्ट में, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा। और वो ये है कि 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1, ये आपको याद रखना है। और इसका ठीक उल्टा भी, मतलब अगर आपसे कहा जाए ₹1 में कितने पैसे होंगे तो वो इज इक्वल टू होगा 100। दोनों एक ही बात है बट अलग तरह से लिखी गई है, दोनों का मतलब सेम है। 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1 या ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, तो ये आपको इतना याद रखना है। तो इसी के साथ हम लोग का ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है और ये जो टॉपिक है मनी का वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको एक बार बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है हमारा मनी, इसको अब आपको अपने कॉपी में जैसे मैंने बताया है उसी तरह साफ साफ अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। और समय समय पर इसका रिवीजन भी करना है। और जो मैंने यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात लिखवाया है यहाँ पे, इसको भी आप अपने कॉपी में लिखेंगे और इसको याद कर लेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है याद होना, ठीक है ना, स्पेशली ये जो ऊपर लिखा हुआ है। ओके, तो इससे आपका रिवीजन होता रहेगा समय समय पर और याद रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम कभी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को, इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।